सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को, जो हमारे रेलवे के लिए जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को करवा रहा हूं मैं। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, अंत तक देखबे करिएगा, ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा सवाल आयु वाला जब 2 रेशियो होता है, जब आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु हो सकता है या पीछे की आयु पूछता या बाद की आयु पूछा जा सकता है। 3 बात तो ही होगा, या तो कुछ दिन पहले का होगा, कुछ दिन बाद का होगा, या वर्तमान में होगा, यही बात होगा ना। तो अगर जो पूछा वो तो ऑप्शन में होगा। हम ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, माने वर्तमान में। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है 14 और 28। 14 और 28 सुनिएगा। अरे क्या ये वर्तमान में 1:2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। रेशियो में 14 को काटिएगा, 14 से 14 कम 14 और 14 दूना 28, 1:2 हो जाएगा। रेशियो में लाएंगे तो इसे। और एक बात सवाल यह भी कहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होना चाहिए। तो 7 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में 14 साल का है तो 7 वर्ष बाद 21 का होगा। वर्तमान में अगर 28 का है तो 7 साल बाद 35 का होगा। और 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 7 5 35, 3:5 हो गया। यानी इस दोनों शर्त को पूरा कर देता है ऑप्शन ए को लेने से, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसका प्रोसेस भी बता देता हूं कि अगर इसे प्रोसेस से बनाते तो कैसे बनाते। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। तो ए और बी के आयु का रेशियो 1:2 का है। कहता है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। कितना वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद का है। तो पहले वाला रेशियो में एक सटा दीजिए। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, याद रखिएगा। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। एगो x हुआ, 2 x हुआ। अरे 1 में x से गुना तो x से ना होगा, ये तो होगा 7 वर्ष बाद ना। तो वर्तमान आयु में 7 जोड़ देंगे तो a का हो गया 7 साल बाद की आयु, और b के वर्तमान आयु में 7 जोड़ देंगे तो b के 7 साल बाद की आयु, और 7 वर्ष बाद की आयु का रेशियो 3/5। 3:5 का मतलब 3/5। इस 7 साल बाद a की आयु, इस 7 साल बाद b की आयु, और यही आयु का रेशियो है ये 3/5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 5x, 3 दूना 6x, घट के एगो x हो जाएगा। 5 7 35 और 7 21, यानी 14 का अंतर होगा। तो x का वैल्यू हो गया 14। अब आपको निकालना है a की आयु, तो यहाँ 14 हो जाएगा। x का वैल्यू 14, 2x का निकालना है तो 14 दूना 28, यानी वर्तमान में 14 और 28 हो गया दोनों की आयु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अभी नहीं, कमला के विवाह 6 वर्ष पहले ही हो गया था। कहता है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? सवाल का कहना है कमला की शादी तो अभी से 6 साल पहले ही हो चुका था, और सवाल कहता है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। अरे 1.1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 × 4 = 1, 5, 5/4 गुना, यानी उसका वर्तमान आयु जो है दोस्तों सुनिए, वर्तमान आयु जो है
शादी के समय के आयु का 5/4 है, यानी 5:4 रेशियो में समझ सकते हैं कि जब शादी हुआ था उस टाइम अगर 4 साल का रहा होगा कमला तो अभी 5 साल का। बात है समझ, ये रेशियो है, ये कोई रियल मान नहीं है जो कहिएगा हाँ 4 साल की उम्र में कहीं शादी होता है, सिखाते हैं हमारा बाल विवाह खत्म हो गया। सुनिए, ये तो रेशियो है। तो यहां पर आपको आयु का ये रेशियो है कि अगर उस समय 4 तो अब 5। अच्छा, एक बात और, अब कहता है उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुना है, यानी वर्तमान की बात हुआ तो उसके पुत्र की आयु, हाँ तो कहता है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। पहले पुत्र की आयु वर्तमान में तो पता चल जाए, 5 साल बाद का तो निकालिए देंगे। सुनिए, एक काम, शादी कब हुआ था 6 साल पहले, तो वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु में 6 वर्ष का अंतर होगा। दोस्तों सच बोलिएगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सुनिए, शादी हुआ था 6 साल पहले ही, यानी उस टाइम और अभी के उम्र में रियल में अंतर 6 साल का होगा, जबकि अनुपात में दोनों समय, शादी के समय और वर्तमान में अंतर कितना का, 1 का, और रियल में अंतर कितना का, 6 वर्ष का। यानी ई भी अंतर दोनों अंतर है, इसलिए आपस में बराबर। अरे 1 का वैल्यू 6 हुआ था, 4 का वैल्यू 6 छक्के 24, और देखो 6 पचे 30। अब बताइए, जब शादी हुआ था उस टाइम रियल में कमला 24 वर्ष के था और अभी 30 वर्ष का, तो उसके पुत्र की आयु तो कहा है कि वर्तमान में, उसके पुत्र की आयु तो वर्तमान में ना होगा, पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो अभी तो उसका आयु 30 वर्ष है, तब पुत्र हो जाएगा 30 का 1/10, यानी कि पुत्र है 3 वर्ष का। सवाल कहता है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा। अरे भाई अभी 3 साल का है तो 5 साल बाद 5 और 3 8 वर्ष का नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा दोस्तों, अभी हम आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे, ये वीडियो शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे अपलोड होता है, 2 टाइम में वीडियो अपलोड करता हूं। तो हमारे पढ़ाने के अंदाज से हमारे बहुत स्टूडेंट को लगता है कि हम लाइव पढ़ा रहे, तो वो पूछते रहते कि सर किस टाइम लाइव पढ़ाते। हम लाइव नहीं पढ़ाते, वीडियो हम 2 टाइम रिकॉर्ड करके डालते हैं। और लाइव में क्या होता है, यही 10 क्वेश्चन पढ़ाने में हमें 1 घंटा लग जाता है, जबकि ऐसे हम पढ़ाते हैं तो आपको आधे घंटे से कम में ही हम 10 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 बरस बाद 630 रुपए अदा किए। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी, मूलधन ज्ञात करें। सुनिएगा, सवाल कहता है मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 बरस बाद 630 रुपया अदा किया। 2 बरस बाद 630 अदा किया, यानी ये 630 मिश्र धन है दोस्तों। अब सवाल कहता है कि मूलधन ज्ञात करिए। अरे भाई, पहले मूलधन होता है बाद में मिश्र धन होता है, तो जब मिश्र धन आपको पता है और मूलधन पता करना है तो मूलधन पीछे होगा, तो पीछे होगा इसका मतलब पीछे जाना है, उल्टा जाना पड़ेगा। ये उल्टा सीधा का क्या मतलब है सुन लीजिए। आपको टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 2.5%, तो आप क्या करो एसआई निकाल लो। तो 2.5 दूना कितना होगा 5%। एसआई होता है R/T। आपको एसआई का मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साधारण ब्याज का पूरा। तो 5% का वैल्यू कितना 1/20, इसको जोड़ दिए तो 21/20। होल वैल्यू निकाले हम 5% का, और होल वैल्यू हमेशा साधारण ब्याज का निकालते हैं, केवल रेट का नहीं। रेट का हम CI में निकालते हैं, जबकि SI में दोनों को गुना कर लेते हैं। तो R/T SI हुआ, इसका होल वैल्यू 5% का मान 1/20, इसको जोड़े तो 21/20। आपको मूलधन जाना है ना, मिश्र धन पर से मूलधन पर, तो मूलधन पहला ही होता है यानी पीछे, तो इसका उल्टा गुना 20 को ऊपर 21 को नीचे, आपका मूलधन निकल जाएगा 21×3 = 63, यानी 3 दूना 600 रुपया हो गया दोस्तों आपका मूलधन। बढ़े अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का 4% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी। दोस्तों टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है और रेट आपको दिया हुआ है 4%, और CI/SI का अंतर दिया हुआ है रुपया में 1 रुपया है। ये रुपया में ना अंतर है, प्रतिशत में कितना अंतर होगा जानते हैं। रेट के स्क्वायर और 0.2 अंक बाद इतना ही अंतर होगा।
CISI का अंतर 2 साल के लिए होता है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, यानी इतना प्रतिशत CISI का अंतर, जबकि अंतर है 1 रुपया, तो ये दोनों अंतर है इसलिए आपस में बराबर। तो चूंकि इतना परसेंट का वैल्यू 1 है तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, वही मूलधन हो जाएगा 1/0.16 गुना 100। तो दोस्तों यहां से अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में हो जाता है 100 बट्टा हो जाता है 16 और गुना 100। चलिए 4 से काटे 4 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25 25 625, यानी मूलधन जो था वो 625 रुपए था। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले के रूप में दिया गया है, गोले की त्रिज्या निकालिए। दोस्तों कोई भी एक वस्तु से अगर हमें दूसरा वस्तु बनाना पड़ रहा हो तो दोस्तों जब कोई एक वस्तु से हम दूसरा वस्तु बना देते हैं उसी वस्तु को पिघलाकर गलाकर, तो दोनों का आयतन समान होगा। बात है समझ में? तो आयतन हमेशा समान होगा और ऐसी स्थिति में आपको गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, अर्धगोला हो, तो इनका आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के गलाकर एक गोला का रूप दिया गया है, गोले की त्रिज्या निकालिए। पहली बात कि बेलन का आयतन πr²h और गोला का आयतन 4/3 πr3 इसके बराबर होगा। पाई का मान तो दोनों में समान होगा, त्रिज्या अलग अलग होगा, इसके लिए इसका r1 है, इसका r2 हम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी इसका त्रिज्या 5 है, तो 5 गुना 5 लिख दिए क्योंकि r गुने r है। हाइट है कितना 180, तो ये लिख दिया, और ये हो गया आपका 4/3 और r3, तो चलिए r3 लिख लिए। अब यहां पर अगर हम काटते हैं तो 4 से इसको हम काट सकते हैं 90 बार में। ठीक है, अब ये 5 गुना 5 18 × 90 होता है, तब 5 इधर, अब 5 यहां पर लिख दिया हमने, सॉरी यहां पर 4 से हम काटेंगे दोस्तों तो ये 45 बार में कटेगा ना, 45 चौके 180, 45 को हम कितना लिख सकते हैं 5 × 45, ये 3 इधर है भाग में इधर आया तो ये 3 भी गुना में बराबर r3। अब देखिए 3 को 5, सॉरी 3 को 5 होगा ना, यहां ध्यान दीजिए, ये 2 को 5 हुआ, अब 45 में 5 × 45, ये 3 भाग में इधर आकर गुना बराबर r3। अब देखिए 3 को 5 9 × 27, यानी यहां पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ये 125 27 बराबर r3, सॉरी अब r रह गया, क्यूब हटा तो क्यूब रूट, 125 का 5 आ गया घनमूल, 27 का 3 आ गया बराबर r, यानी 5 × 3 = 15 हो गया गोला का त्रिज्या। तो दोस्तों गोला का त्रिज्या कितना हो गया 15। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है दोस्तों कि x² + 1/x² बराबर, सॉरी ऐसा भी नहीं है, इतना का भी होल स्क्वायर अब बराबर है 324। तो हम लोगों से पूछा है x - 1/x का मान क्या होगा। पहली बात इसको तो ठीक कर लीजिए, ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो यहाँ x² + 1/x², स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। अब दोस्तों तरीका ये है कि अगर इसे छोटे फॉर्म में लाना है, स्क्वायर में है और नीचे लाना है इसको, तो आपको इसमें सोचना होता है कि 2 जोड़े या 2 घटावें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अगर 2 जोड़िएगा तो 20, अब 20 किसी का वर्ग नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 2 घटाइएगा तो 16, और 16 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग होता है। तो 2 घटाने से होगा ना, 2 घटाने से, तो घटाने से होगा, इसीलिए हम माइनस लिखिएगा। अब पावर को आधा करके लिखिएगा, बस लिख दिया पावर आधा आधा, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1 लिखिए चाहे नहीं। अब 2 घटा दीजिएगा तो 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर आ गया x - 1/x का वैल्यू कितना 4 हो गया दोस्तों। चले आगे,
और दोस्तों कभी ऐसा होता कि आपको तो आया x माइनस 1/x का मान चार, यहाँ पूछ लेता x प्लस 1/x का मान। तो सुन लो एक बात, जब अगर x प्लस 1/x का मान पूछ लेता ना, तो रूट अंडर जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देते, 16 4 20 हो जाता। इसको आप 4 5 20 का 2√5 भी लिख सकते थे। अगर मान लो x माइनस 1/x का मान पूछा तो ठीक है, और नहीं अगर x प्लस 1/x का पूछता तो इसी का स्क्वायर करके प्लस में लाना है तो +4, ई 4 नहीं, फॉर्मूला में 4 होता है, हम उसका डिटेल भी लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए x प्लस 1/x बराबर a है, तो आपको निकालना हो x माइनस 1/x का मान, मतलब प्लस में देगा तो माइनस में पूछेगा, तो रूट अंडर क्या करिएगा जानते हैं, इसका स्क्वायर यानी जो वैल्यू देगा उसका स्क्वायर, और माइनस में लाना है तो -4। इस बात को याद रखना। और सुनो, अगर ये माइनस में देगा तो यहाँ प्लस में पूछेगा, और प्लस में पूछे तो यहाँ प्लस लगाइएगा, यानी प्लस में लाना है तो यहाँ प्लस, और माइनस वाला का निकालना रहे तब माइनस। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आगे दोस्तों। एक सम पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका तिर्यक पृष्ठ क्या होगा? दोस्तों समझ रहे हैं कि एक जो पिरामिड होगा वो पिरामिड का आकार कैसा होता है। एक प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है। तो जब प्रिज्म होगा ना तो उसका ऊपर नीचे का सतह समान होगा। मान लीजिए ऊपर का उसका एक वर्ग रहेगा तो नीचे भी उसका पेंदा वर्ग रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इस घर में हैं तो इसका छत एक वर्गाकार है, नीचे भी फर्श वर्गाकार है, तो ये प्रिज्म हो गया। और पिरामिड कैसा होगा, एग्जाम्पल के लिए आप मंदिर का ऊपर वाला गुंबज देख लीजिए, तो वो क्या होगा, नीचे मान लीजिए कि एक वर्ग रहेगा, उसमें मैं उसको बना के देखता हूं। आइए दोस्तों, मैंने यहां फिगर बना दिया। तो इसमें क्या हो सकता है, नीचे वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन उन सब का सिरा किसी एक ही बिंदु पर ऊपर जाकर मिलेगा। देख रहे हैं? तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिरामिड। ठीक है? और जो प्रिज्म होता है उसका नीचे जैसा वैसा ही ऊपर उसका छतरी भी होगा, छत भी होगा, वो प्रिज्म होता है, और ये पिरामिड। तो इसका जब क्षेत्रफल आपको यहां पर पूछ दिया है कि इसका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि साइड साइड से ये जो पूरा पार्ट है इसके चारों तरफ का वो एरिया पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहली बात इसकी भुजा तो 10 दिया हुआ है, तो यहां से यहां भी 10, यहां से यहां भी 10, यहां से यहां भी 10, यानी चारों भुजा 10 10। तो पिरामिड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है इसका क्षेत्रफल हो जाता है परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। तो आपको दिया हुआ है एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा वाला वर्ग है तथा इसकी ऊंचाई 12 है। तो ऊंचाई दिया है, ये दिया है, यहां से यहां दिया है 12। तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये खड़ा 12 है, ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज के अनुसार आप सोचो कि अगर ये निकालना हो हमें तो ये हमारा 12, अच्छा पूरा जाएंगे यहां से यहां तो 10, लेकिन यहां से यहां 5 हो जाएगा, ये 5 ये 12, तो समकोण त्रिभुज के नियम से ये हमारा निकल के आ जाएगा 13। तो परिमाप कितना, चारों भुजा मिलाकर 10 चौका 40, और यहां निकल के आ जाएगा 13, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, तो 13 चौका 52, यानी 520 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, एक षष्ठभुज के कोणों का योग क्या होता है। षष्ठभुज तो कोई भी बहुभुज 2n-4 गुना 90 डिग्री, उसके सभी अंतःकोण का योग होता है दोस्तों। और सभी बाह्य कोण 360 ही होता है। कोई भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, इस बात को याद रखना। जैसे अगर मान लो हम आपको वर्ग का ही चर्चा कर दे दोस्तों,
तो एक भुजा इधर बढ़े, ई भुजा को बढ़ाइए, इस भुजा को बढ़ाइए, इस भुजा, चारों भुजा एक एक बार ही बढ़ेगा। आपको पता है ना इधर 90 डिग्री होता है, तो इधर भी कितना होगा 90। तो उसी तरह यहाँ भी 90, उसी तरह यहाँ, चूंकि ये पूरा 90 तो इधर भी 90, पूरा सीधी रेखा पर 180 कोण हो जाता है। ये पूरा 180 होता है तो इधर 90 होता है, तो इधर भी 90। बाहर बाहर वाला जोड़िए, 90 90 90 90, 90 चौका 360 हुआ ना। तब कोई भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है जानते हैं दोस्तों? 360 डिग्री। ये पक्का है, ये फिक्स है, बाह्य कोण 360 ही होता है। और ये फॉर्मूला हम अंतः कोण के लिए लगाते हैं। आप कहेंगे नहीं आप त्रिभुज में बताइए, तो त्रिभुज भी बहुभुजे है दोस्तों। एक भुजा बढ़ाएं, फिर एक भुजा बढ़ाइए, फिर एक भुजा बढ़ाइए। हम मान के चलते हैं कि ये 60 है तीनों, थोड़ा आसानी से समझने के लिए ऐसा कर दिए, ठीक है। तीनों कोण 180, 60 है तो इधर 120 होगा कि नहीं, क्योंकि पूरी सीधी रेखा पर 180 का कोण। उसी तरह इधर भी 120, उसी तरह इधर भी 120। अब बताइए 120 तिहाई कितना हो गया? 360 हो गया ना। तो इस बात को पक्का दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। और याद रहे जितना कोण होगा उतना भुजा भी होगा कोई भी बहुभुज में। दोस्तों अंतः कोणों का योग के लिए ही फॉर्मूला, अब बाह्य कोण फिक्स है 360 है, तो अंतः कोण षष्ठभुज बोला है। षष्ठभुज यानी भुजा 6, यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8, 8 से 90 में गुना हुआ 8 9 72, 720 डिग्री। कितना हो गया? 720 डिग्री हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक समभुज कोणीय बहुभुज कि सभी भीतरी कोण का योग उसके बाह्य कोण का दुगना है, तो बहुभुज क्या होगा? इस षष्ठभुजे में होता है। षष्ठभुज के सभी अंतः कोण का योग बाह्य कोण का दुगना होता है। देखिए कैसे कहता है कि एक षष्ठभुज के सभी अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण का दुगना है, तो सभी अंतः कोण का 2n-4 गुना 90 डिग्री होता है सभी अंतः कोण के लिए। ये अंतः कोण जो बोला है कहता है सभी बाह्य कोणों का दुगना, तो ठीक है। तो है सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, इसका दुगना सभी अंतः कोण। बाह्य कोण का दुगना, किसका दुगना? बाह्य कोण का। तो बाहर वाला में 2 से गुना किया, 90 चौका 360, ये 4 दूना 8, यहाँ 2n-4 बराबर 8, 4 जाके जुड़ा तो 12, 2n बराबर हो गया 12, 2 से काटे 6 बार में n बराबर 6, यानी 6 भुजा है दोस्तों। यानी वो आकृति क्या हो गया? हमारा षष्ठभुज हो गया। चले आगे। चलिए दोस्तों आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसमें आपका कोई भी खर्च नहीं लगता है दोस्तों, और यही जो मैं आपका हेल्प करता हूं। अगर आपको लगता है हाँ इसमें अगर मेरा फायदा नहीं होता तो हम थोड़े ना हेल्प करते, फायदा मेरा भी होता है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी से चलता है। और मैं जो यहाँ मेहनत करता हूँ, इतना पसीने बहाकर काम करता हूँ, और आप भी पढ़ते हैं पसीने बहाकर इतना मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने समाज, अपने देश, सबके लिए अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबकी भलाई होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप केवल वीडियो देखते हैं, ना लाइक किए ना डिसलाइक किए। हाँ अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कम से कम सजीव हैं तो सजीव होने का लक्षण भी दिखाइए कि आप सच में सजीव हैं। क्योंकि कुछ भी ना फील होना तो ये तो भाई गड़बड़ बात है, तब तो बीमार हैं आप। अगर आप में कुछ भी फील नहीं होता है, ना अच्छा फील होता है ना बुरा फील होता है, तो अगर आप ऑप्शन है नीचे ना डिसलाइक लाइक दोनों ऑप्शन है, आपका जो दिल करे कर लीजिए। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, इसी तरह की वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके ज़रूरत का है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी हम शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे वीडियो अपलोड करें तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।